से 12,000 मैथ्स और ड्रेस अनाउंस के बढ़ाए जा चुके हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो कर रहे हैं। नर्सिस जो हैं वो रेड की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। मिनिस्टर हेल्थ जो है सुबह ही उन्होंने 28 फरवरी का वादा किया, ये इनका कहना है कि इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। नहीं, मिनिस्टर साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। कराची में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। प्रोविंशियल नर्सिंग एसोसिएशन के तहत पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालबा है कि मुल्क भर की तरह सिंध में भी तनख्वाहों में इजाफा और कवानीन के मुताबिक नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को तरक्की दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। नाज़रीन, यहाँ पर पीएनए का एहतजाज जारी और हमारे साथ मौजूद है पीएनए की ट्रेजरर फरहत। इस वक्त आप लोग जिस बुनियाद पर एहतजाज करें, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? एक, आप लोगों की सैलरीज बढ़ाई गई थी और अब तक उसका इत्तलाक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने 22 फरवरी को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके साथ एक मीटिंग की थी। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि आपके जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो विदिन 48 आवर्स मतलब 28 फरवरी को उन्होंने हमें टाइम दिया था और उसके बावजूद भी अभी तक हमारे कोई भी मुतालबात ना तो माने गए हैं, ना ही उनके बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक आया है, ना ही वो हम 2 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई भी नुमाइंदा हुकूमती। डॉक्टर सगीर अहमद, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि 28 फरवरी तक ये मामला हल हो जाएंगे, क्या आप लोगों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। जी, हमारे साथ पीएनए के कराची के प्रेसिडेंट एजाज कलहरी मौजूद है। एजाज, ये बताएं कि आप लोगों का मुद्दा है कि आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, पूरे पाकिस्तान में हो चुका है, अब तक सिंध में क्यों नहीं हो सका? सर, जैसा कि फरहत ने बताया कि यहाँ पे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कौन कर रहा है सौतेली माँ जैसा सलूक? ये जो ब्यूरोक्रेसी है और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो कर रहे हैं। क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मुझे समझ यही नहीं आ रहा कि जो हक परस्ती का नारा लगाते हैं वो हमारे साथ हक परस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर अहमद से आप लोगों की बात हुई थी? डेफिनेटली 28 तारीख क्या तय हुआ था? उसमें उन लोगों ने हमारी जितनी डिमांड्स थी वो एग्रीड किया था। क्या डिमांड्स थी आप लोगों की? डिमांड्स हमारी ये थी कि जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस प्रोविंस में फेडरल में दिया गया है वो देंगे। पंजाब में कितना परसेंट होगा? बेसिक रनिंग सैलरी जो है, एक बुनियादी तनख्वाह का इजाफा, और पंजाब में 10,000 का इजाफा किया गया था मेस और यूनिफॉर्म अलाउंस की मद में, वो उन लोगों ने एग्री किया था। और हमारी डीपीसी 6 महीने रिव्यू करने का ऐलान किया था और हमारा प्रमोशन टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो ऐलान किया था। प्रमोशन कितना डिले है? हमारे 10 साल हो गए, किसी का जो है टाइम प्रमोशन डीपीसी रिव्यू ही नहीं हो पा रही। किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है? किसी का प्रमोशन नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान गवर्नमेंट भी चेंज हुई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट चेंज हुई है, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं होते। यहाँ पे जो है सिर्फ सियासी जो है कशमकश चलती रहती है और जो रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला प्रोफेशन है उसको डैमेज किया जा रहा है। नवाब शाह में लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे हक मांगने पर हम पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। शेम शेम शेम। जी, नवाब शाह में लाठीचार्ज हो गया। पूरे सिंध का पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त एहतजाज पर मजबूर है। आखिर क्यों सिंध का पैरामेडिकल स्टाफ महरूम है तनख्वाहों में इजाफे से और तरक्की से? इसलिए ये हमारे जो हुक्मरान हैं इससे आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं, आंखें बंद की हुई उन्होंने, और ये हमारी नर्सिस के और पैरामेडिकल के मुतालबात पे ध्यान नहीं दे रही। अगर आज हम इनको ऐसे छोड़ देंगे नर्सिस को, नर्सिस जो हैं वो रेड की हड्डी का किरदार अदा करती हैं और सबसे पहले वार्ड में जाके मरीज के साथ टच में नर्सिस आती हैं। सब नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और ये शोबा उस अजीम खातून मदर टेरेसा का शोबा और उसी शोबे से वाबस्ता लोग आज महरूम है तनख्वाहों में इजाफे से और तरक्की से हम बात करें। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप लोग मेल और फीमेल नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ सब एहतजाज पर मजबूर है? हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, सारे हमारे हुकूक नहीं माने जा रहे तो हम लोग करेंगे। दूसरे सूबे भी हमारी तरह, दूसरे सूबे की नर्सिस भी हमारे सूबे की तरह वही काम कर रही हैं, वही नर्सिस वही काम कर रही हैं, उनको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। हमें कम सैलरी क्यों दी जा रही है? हमें क्यों हमारे हुकूक नहीं? जी, ये मुतालबा करती है हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम मुताल्लिका महकमों से, मिनिस्ट्री से कि आखिर पूरे पाकिस्तान में जब इजाफा किया जाता है तो सूबे सिंध के पैरामेडिकल स्टाफ का कसूर क्या है? तरक्की दी जा रही है नहीं आप लोगों को? तरक्कियाँ बिल्कुल नहीं दी जा रही। हम कमीशन करके आए हैं। हमारी काफ़ी स्टाफ है जो जिनकी यानी 25 साल सर्विस है, लेकिन वो 16 में जो बैठी हैं वो अल्लाह भला करे चौधरी शुजात का जिसने 16 ग्रेड दिया है, जो 16 ग्रेड में वो अभी तक 16 ग्रेड में बैठी हैं। किसी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। इसी वजह से हमें सर्विस सिस्टम दिया जाए और टाइम स्केल दिया जाए, जैसे प्रमोट किया, जैसे टाइम स्केल दिया जाए। हम यहाँ पे इसलिए जमा है ताकि हमारे जो हमने मिनिस्टर को 1 महीना पहले मुतालबा दिए थे वो हमारे मुतालबा पूरे किए जाएँ, क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ कानून है, सिंध के अंदर मुख्तलिफ कानून है। हम चाहते हैं एक मुल्क के अंदर एक ही कानून हो और उसी पे जो स्ट्रक्चर बनाया जाए वो सबके लिए एक ही स्ट्रक्चर हो। ये मुल्क एक तो फिर कवानीन सारे एक होने चाहिए, खा वो कोई भी सूबा हो।
मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ एहतजाज करें, अस्पताल में मरीज सफ़र नहीं कर रहे होंगे? सर बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सर हमने यहाँ पे पूरे लोग नहीं आए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत कम लोग हैं, तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटम देने का मतलब यह है कि अभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो हैं, बाकी सब लोग मरीजों के लिए खिदमत कर रहे हैं। और अगर कहीं ऐसा मौका, खुदा रहा ऐसा कहीं ऐसा मौका ना आ जाए कि ये सब लोग रोडों पे आ जाए और वो मरीज जो है फिर सफ़र करे, फिर पता चले कि यहाँ होता क्या है। जी, क्या मसला आपके साथ? हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब में और बाकी तमाम सूबों में तनख्वाह बढ़ी है, पिछले साल भी बढ़ी, इस दफ़े भी बढ़ी है। दिसंबर में 10,000 इंक्रीमेंट उन्होंने लगाया है। ये महंगाई अलाउंस समझे या कुछ भी समझे, लेकिन या ना पिछले साल हुआ है ना इस साल हुआ है। हम लोग जब तक ये नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों? हम लोग भी तो एज ए स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं ना, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं, सारे जाके वहाँ पेशेंट को अकेले वार्ड संभालते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? सर हमारा कसूर एक है, हमारा कसूर ये है कि हम इतने सालों से खामोश रहे हैं, बस हमारा ये कसूर है। हम चुपचाप ड्यूटी करते हैं, हमारा ये कसूर है। हम अपने पेशेंट की खिदमत करते हैं, हम अपने डॉक्टर्स, अपने गवर्नमेंट जितने भी हमारे हमसे सीनियर, हम उनकी बात मानते हैं, यही हमारा कसूर है। और इसी वजह से ना हमारी सुनी जाती थी और ना कोई सुनता था, और लेकिन अब हम बोलेंगे और हमारी सुनी जाएगी और हम मनवाएंगे, इसे हम मनवा के रहेंगे। अगर हमारी पावर देखी जाए, स्टूडेंट की बहुत पावर होती है, अगर सारे स्टूडेंट्स मिल जाएं तो ये जो ये चल रहा है ना यकीनन ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए, क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट में इतनी यूनिटी है, अगर हम चाहें तो पूरे हॉस्पिटल बंद कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल्स में काम बंद हो गया तो फिर क्या होगा, ये बात सोचनी है मिनिस्ट्रीज़ की। काम बंद हो गया तो सफ़र करेगा आम इंसान, सफ़र करेंगे मरीज़, और कोई भी बीमार पड़ सकता है किसी वक्त। और ये लोग मरीज़ों की खिदमत करते हैं और इनका पेशा इतना पुरवकार है कि ये मरीज़ों की अगर दिल से खिदमत करते हैं तो मरीज़ सेहत की जानिब जाते हैं, और आज ये खुद परेशान है, ये लोग सफ़र कर रहे हैं। मुताल्लिका इदारे या आप लोग के हेड्स या मिनिस्ट्री से जिन लोगों से आपकी नेगोशिएशन होती है, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि हमने अलाउंसेस मंजूर कर दिए, लेकिन हमें तो कुछ मिलता नहीं, हमसे झूठे वादे किए जाते हैं। पंजाब में भी 10 से 12 हज़ार मैथ्स और ड्रेस अनाउंस के बढ़ाए जा चुके हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो कर रहे हैं। नर्सेज जो हैं वो रेड की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। मिनिस्टर हेल्थ जो है सूबाई, उन्होंने 28 फरवरी का वादा किया, ये इनका कहना है कि इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। नहीं, मिनिस्टर साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। इनको कोई ख्याल नहीं है मरीजों का, आवाम का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। इनको सिर्फ एसी में बैठना है, इनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं। हमारी 2 नर्सें बेहोश हो गई, इनको ख्याल हुआ। यहाँ पर जब हम सब चले गए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद आए 4 लोगों से बात करने के लिए, पहले क्यों नहीं आए?